दोस्तों, सही और सटीक जानकारी के लिए आरुष फंडामेंटल्स में आप सभी का स्वागत है। आपके घर, ऑफिस, इसके आसपास जो बिजली की लाइनें हैं, उसका ज़मीन से कितना क्लियरेंस होना चाहिए, चाहे वो रोड क्रॉस करने वाला हो या रोड के बगल में हो, या आपके बिल्डिंग से उसकी दूरी कितनी होनी चाहिए, या कोई लाइन होने पे आपको कितना दूर बिल्डिंग बनाना चाहिए या कोई भी कंस्ट्रक्शन करना चाहिए, उसका क्या है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के अनुसार नियम, कितना दूरी स्पेसिफाइड है, उसको मैं बताऊंगा जो पूरे भारत में एप्लीकेबल है। तो आप कोई भी दो पोल जो देख रहे हैं दोस्तों, इसके बीच का जो दूरी होता है उसको एक स्पैन बोलते हैं। और जब उस पर तार जाता है तो बीच में आप देखेंगे हल्का झुका रहता है वेट के कारण, तो उसको सैग बोलते हैं। तो उस जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है उस तार का, वहां से जमीन जो ग्राउंड होता है उसके बीच का जो दूरी होता है उसको बोलते हैं ग्राउंड क्लियरेंस। और ये जो वोल्टेज लेवल है, जिस लेवल पे वोल्टेज प्रवाहित हो रही है उस तार से, उसके लेवल पे डिपेंड करती है। जैसे लो वोल्टेज है तो लो वोल्टेज अगर 250 वोल्ट से ज़्यादा नॉर्मल कंडीशन में वोल्टेज नहीं बढ़ रहा है उस लाइन में, उसके लिए उसको बनाया गया है तो उसको लो वोल्टेज कहते हैं। मीडियम वोल्टेज में 650 वोल्ट से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। और हाई वोल्टेज लाइंस बोलते हैं जो 650 वोल्ट से ज़्यादा और 33,000 वोल्ट तक, जब कोई भी लाइन हम कंस्ट्रक्शन करते हैं और उतना वोल्ट का उसमें सप्लाई देते हैं। और 33,000 वोल्ट से ज़्यादा का जो पावर लाइंस बनता है उसको एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन बोलते हैं। और ये डिफरेंट वोल्टेज लेवल के अनुसार ही ये सेफ्टी क्लियरेंस भी जो होता है। तो सबसे पहले हम लोग ग्राउंड क्लियरेंस देखते हैं, जो रोड के बगल से जो जा रही है। तो लो और मीडियम वोल्टेज के लिए कितना होना चाहिए ग्राउंड क्लियरेंस, तो मिनिमम स्पेसिफाइड है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल का जो 77th उसमें है पैरा, उसके अनुसार जो 5.5 मीटर्स होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। इससे कम अगर होगा तो आप कहेंगे जो ये लो क्लियरेंस है। हाई वोल्टेज लाइंस के लिए जो होता है, अर्थात 11,000 वोल्ट और 33,000 वोल्ट के लिए जो होता है, रोड के बगल से अगर जा रही है तो 5.8 मीटर होता है। और अगर दोस्तों रोड क्रॉस कर रहा है तो ऑब्वियसली कुछ हाइट और बढ़ना चाहिए, और वो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी का जो रूल 77 है उसमें से स्पेसिफाइड है। जो लो और मीडियम वोल्टेज के लिए वो 5.8 मीटर्स होना चाहिए, और हाई वोल्टेज लाइंस के लिए वो 6.1 मीटर होना चाहिए। और रोड के अलावा कोई अदर प्लेसेस पे जो है उसके लिए जो हाइट होना चाहिए, अगर 11 केवी की लाइन जा रही है तो वो 4 मीटर्स पे होनी चाहिए, अगर वो इंसुलेटेड है अर्थात वो केबल है। और अगर वो केबल नहीं है तो उसके लिए 4.6 मीटर्स है। वो रोड का देख रहे हैं, चाहे रोड के बगल में से जा रही है या क्रॉस कर रही है, उससे कम है। और उससे कम इसीलिए दिया गया है कि रोड के तरह तो उधर वाहन की आवाजाही होती नहीं है, इसलिए। इसी तरह आप देखेंगे जो 11 केवी से ऊपर की जो लाइन होती है, अर्थात 33 केवी की लाइन जो आपको मिलेगी, उसके लिए मिनिमम जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 5.2 मीटर होना चाहिए। और एक्स्ट्रा है वोल्टेज लाइंस के लिए जो है 5.2 मीटर्स में आप प्रत्येक 33 केवी के लिए आप 0.3 जोड़ते जाइए। अर्थात अगर 66 केवी की लाइन है तो उसके लिए 5.5 मीटर होना चाहिए। 132 केवी अर्थात 1,32,000 वोल्ट की अगर लाइन है तो उसके लिए आप देखेंगे इस अनुसार 6.1 मीटर हो जाएगा। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो आप लोग जानना चाह रहे होंगे, वो है जो बिल्डिंग से क्लियरेंस कितना होना चाहिए, या अगर लाइन है तो आपको कितने दूरी पे बिल्डिंग का निर्माण करना चाहिए, जो कोई आपत्ति ना हो डिपार्टमेंट के द्वारा, विभाग के द्वारा। तो इसमें देखिए दोस्तों, दो तरह से होता है। एक तो बिल्डिंग के ऊपर से लाइन गुजर रही हो तो वहां आपको वर्टिकल क्लियरेंस देखना पड़ेगा, मतलब वहां जो सैग है उससे जो आपका बिल्डिंग का हाईएस्ट पॉइंट है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो देखना पड़ेगा। और अगर आपके बगल से जा रही है तब तो आपको साइड में कितना दूरी है, अर्थात हॉरिजॉन्टल क्लियरेंस कितना है, वो आपको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग वर्टिकल क्लियरेंस देखते हैं। तो इसमें लो और मीडियम वोल्टेज लाइंस के लिए जो डिफाइन है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी का रूल 79 और 80 में, तो ये है 2.5 मीटर्स, जो आपका बिल्डिंग का हाईएस्ट पॉइंट है जो नीचे है तार के, उससे उस तार के सैग का, मतलब तार का जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है उससे। और हाई वोल्टेज लाइंस के लिए जो है, चाहे 11 केवी हो या 33 केवी हो,
केवी मतलब तो आप समझते ही हैं, जो 11 केवी अर्थात 11,000 वोल्ट या 33 केवी अर्थात 33,000 वोल्ट की जो लाइन है उसके लिए 3.7 मीटर्स होना चाहिए आपके छत का जो हाईएस्ट पॉइंट है जो उस तार के नीचे आ रहा है। और इसके बाद जो एक्स्ट्रा है वोल्टेज लाइंस है जो आप टावर में जनरली देखते होंगे, जो पावर लाइंस जो जाता है, बड़ा बड़ा टावर बना रहता है, अर्थात जनरली आप देखेंगे 66 केवी या 132 केवी या 220 केवी, तो उसके लिए जो नियम है छत के ऊपर से अगर जा रही है तो 3.7 मीटर प्लस 0.3 मीटर प्रत्येक 33 केवी के लिए, अर्थात अगर 66 केवी का लाइन है तो 4 मीटर्स होगा। उसी तरह अगर 1,32,000 का लाइन है तो उसके लिए 4.6 मीटर्स होगा। तो इस फॉर्मूला से आप उसको निकाल सकते हैं। तो वर्टिकल क्लियरेंस के लिए यही दिया गया है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी का जो रूल 79 और 80 है। इसके बाद ये हॉरिजेंटल क्लियरेंस अर्थात आपके घर के बगल से अगर जाती है तो आपको देखना पड़ेगा हॉरिजेंटल क्लियरेंस। तो उसमें कहा गया है जो मैक्सिमम जो डिफ्लेक्शन हो सकता है उस तार में, वहां से जो दूरी होना चाहिए वो 1.2 मीटर्स होना चाहिए उस बिल्डिंग का जो नियरेस्ट पॉइंट है जो तार के बगल में है। तो ये है लो और मीडियम वोल्टेज के लिए। और हाई वोल्टेज अर्थात 11,000 तक का जो है, अप टू 11,000 वोल्ट तक का लाइन, उसके लिए भी 1.2 मीटर होना चाहिए बिल्डिंग के नियरेस्ट पॉइंट से। और 33 केवी अर्थात 33,000 तक का जो है, 11,000 से ऊपर तो 33,000 वोल्ट का लाइन जनरली आपको मिलेगा, उसके लिए जो होना चाहिए नियरेस्ट पॉइंट से 2 मीटर होना चाहिए। और जो एक्स्ट्रा है वोल्टेज है इसमें भी वही रूल है, 2 मीटर प्लस 0.3 मीटर प्रत्येक 33 केवी लाइंस के लिए होना चाहिए। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट था वर्टिकल और हॉरिजेंटल, आप देख के आप जान जाइए अपने बारे में। अब जब लाइन क्रॉस कर रही है, जैसे देखिए बाईं तरफ लाइन जब क्रॉस कर रही थी तो सेफ्टी क्लियरेंस नहीं था, तब यहाँ पोल कार के सेफ्टी क्लियरेंस किया गया। तो इसके बीच में कितना गैप होना चाहिए, यहाँ जो आप देख रहे हैं दोनों 11,000 वोल्ट का लाइंस है, एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। तो उसको समझने के लिए जो है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल जो है 87 है उसमें दिया गया है। और ये चार्ट के अनुसार समझ लीजिए, अगर लो एंड मीडियम वोल्टेज 11 और 66 केवी लाइन, इस रेंज का कोई भी लाइन हो, उसको अगर क्रॉस कर रहा है तो 2.44 मीटर्स होना चाहिए। लेकिन अगर यही 1,10,000 वोल्ट या 1,32,000 को अगर क्रॉस कर रहा है तो 3.05 मीटर्स होना चाहिए। तो इसमें तो आप जानेंगे लो और मीडियम वोल्टेज जनरली नीचे ही रहेगा। और उसी तरह अगर वो क्रॉस करिए 220 को तो उसमें दिया गया है। अब जैसे सीरियल नंबर 4 में देखिए, उसका आप सीधे देखिए, अगर वो 11,000 लाइन को क्रॉस कर रही है तो 4.58 मीटर होना चाहिए। 1,10,000 से लेके 1,32,000 तक भी 4.58 आगे तक है। लेकिन अगर वही 2,20,000 का लाइन सीरियल नंबर 4 देखिए, अगर वो 400 केवी अर्थात 4 लाख वोल्ट लाइन को क्रॉस कर रही है तो उसके बीच का जो सेफ्टी डिस्टेंस होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए 5.49 मीटर। तो यही है सेफ्टी क्लियरेंस। और एक और महत्वपूर्ण है, जो ट्रॉली जो देखते हैं नीचे में जनरली लगी रहती है, उसके लिए कितना होना चाहिए, या ऊपर भी अगर लगी रहती है कम्युनिकेशन के लिए, तो उसके लिए भी देखिए आप लो और मीडियम वोल्टेज लाइन से ट्रॉली वायर्स का जो डिस्टेंस है वो कम से कम 1.2 मीटर रहना चाहिए। हाई वोल्टेज का 11 केवी तक का जो है 1.8 और 33 केवी तक का जो है 2.5 मीटर्स रहना चाहिए। और इससे अगर ज़्यादा है तो आपको 3 मीटर्स का रखना पड़ेगा सेफ्टी क्लियरेंस। तो यही रहा दोस्तों क्लियरेंस की कहानी। कोई अगर क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछिए। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। मैं बहुत सारा अच्छा अभी वीडियो देना मेरा बच्चा ही है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।